नमस्कार, मैं आनंद कुमार विश्वकर्मा, दशरथ प्रसाद रामानंदन पांडे बीएड कॉलेज में संगीत प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं सबसे पहले मैं संगीत का अध्यापक हूँ। तो संगीत एक ऐसा विषय है जिसपे सामान्य रूप से बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों को कि संगीत किसको कहते हैं। तो आज मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे दूँ संगीत का। संगीत है क्या, उसके बारे में थोड़ा जाने कि जब कोई पूछता है कि संगीत के बारे में बताइए, तो आप लोग केवल गाना बजाना ऐसे सामान्य सूक्ष्म या कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। तो आज मैं सबसे पहले संगीत किसे कहते हैं, इसकी शास्त्रीय परिभाषा क्या है, ठीक है। तो किसी को अगर कुछ पता हो तो कुछ बता सकता है पीछे से, कोई भी विद्यार्थी? ठीक है, ठीक है। चलिए, आज मैं बता रहा हूँ। आज आप सब लोग नोट करिए अच्छे से इसको, और कल अगली कक्षा में मैं पूछूंगा भी और आप लोग बताइए कि कितना आया, तो आगे से मैं उसको भी नोट करूंगा। चलिए, तो मैं अब संगीत क्या होता है उसको मैं बताते हूँ। सामान्य रूप से संगीत को लोग कहते हैं गाना बजाना नाचना, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसकी शास्त्रीय परिभाषा अगर ग्रंथों से देखी जाए तो संगीत का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, 13वीं शताब्दी में लिखा गया है, जिसको संगीत रत्नाकर कहा जाता है। इसको पंडित सारंग देवी ने लिखा। उन्होंने क्या कहा कि संगीत किसे कहते हैं, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तयम संगीत उच्यते, यानी गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। यानी संगीत क्या है? जहाँ गायन भी होगा, वादन भी होगा और नृत्य भी होगा, यानी सब सम्मिलित है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि जब हम गाते हैं तो उसको भी तो संगीत कहते हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे कि जब आप गाते हैं तो आपके हाथ हिलते हैं, ये अभिनय हो गया, एक नृत्य की मुद्रा हो गई आपकी, उसमें लय होता है। आप कुछ भी करके नहीं चलते हैं, मतलब एक लय में चलेंगे तभी संगीत होगा। यानी उसमें स्वर हो गया, उसमें लय हो गया, और अभिनय की जो प्रक्रिया होती है, जो हाव भाव हम दिखाते हैं, तो नृत्य की प्रक्रिया होगी। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो पूर्ण रूप से संगीत होता है। अब मैं पूरे विश्व स्तर पर मैं एक बात करना चाहूंगा। पूरे विश्व में जितने भी संगीत हैं, सारे संगीत में 7 ही स्वर होते हैं। उन्हीं 7 स्वरों को आधार बनाकर शास्त्रीय संगीत भी होता है और शास्त्रीय संगीत भी होता है। यहाँ तक जी, शास्त्र कहाँ होता है? जी जी, कौन शास्त्र होता है? फिर से स्पष्ट प्रश्न पूछिए सर। केवल शास्त्र होता है, शास्त्र से संगीत चलता है? जी हाँ, शास्त्र भी होता है, लोक में भी होता है संगीत। कौन शास्त्र? नहीं, 7 ही मुख्य हैं। जी जी, 7 ही हैं। उसके फिर प्रकार होते हैं, वो अंदर की बात होती है। जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा गहराई से जब अध्ययन करना चाहता है, तब उसको कोमल, विकृत, तीव्र इत्यादि की बात बताई जाती है, लेकिन सामान्य रूप से 7 सुर की ही बात होती है, उसी के प्रकार है, ठीक है। जैसे रे है तो कोमल रे कहेंगे तो रे का ही प्रकार है, ना कि कोई दूसरा स्वर है वो, ठीक है। कंफ्यूजन ठीक है? आगे तो विश्व स्तर पे जो भी संगीत है, या कहीं भी किसी भी देश का, किसी भी जगह का, उसमें 7 ही स्वर होते हैं। फिर जब हम शास्त्रीय संगीत में जब अध्ययन करने चले जाते हैं तो उसमें ये स्वरों के फिर बदल जाते हैं, मतलब एक स्वर 2 रूप में बदल जाता है। तो आगे बहुत अध्ययन का विषय होता है, लेकिन मैं सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं तानपुरे का सहारा लेना चाह रहा हूँ फिलहाल। ये एक आधार स्वर होता है। जैसे हम रफ पे कुछ लिखते हैं तो हमें कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे लिए रफ की आवश्यकता होती है। संगीत में कोई भी गायन कुछ भी होता है, उसके लिए एक आधार स्वर चाहिए होता है। तो शास्त्रीय संगीत में विशेष रूप से तानपुरा का प्रयोग किया जाता है। आज के बदलते युग में, आधुनिकता में, उसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी आ गए हैं, तो मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, या इस तरह से भी चीजें उपलब्ध हैं। तो मैं 7 स्वर को गा के प्रयास कर रहा हूँ। सा
अब मैंने गायन वादन नृत्य की बात की, आप देखिए सा, एक स्वर है, ऐसा स्वर है जो आपको अच्छा लग रहा है। इसके बाद रे एक क्रम में आएगा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये जो हाथों का ये हो गया, पर का अभिनय हो गया, और ये जो हो गया ताल हो गया, ये वाद्य का स्वरूप हो गया, स्वर हो गया। तो गायन वादन नृत्य तीनों के समूह को संगीत कहते हैं। कुछ और कुछ प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर अगली कक्षा में फिर प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चलिए कल मिलते हैं, नमस्कार।